अगर किसी रीजन से आपका इंडिया में एडमिशन नहीं हो पाता है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, नाउ ये लैंग्वेज सीखना क्यों जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत सारे काउंसलर्स नहीं बताते हैं, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेरेंट्स और हर स्टूडेंट का खर्च क्या आएगा। ट्यूशन फीस, जो एनुअल ट्यूशन फीस है यहाँ की एडमिशन प्रोसेस। अगर आप एमबीबीएस इन चाइना करना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने 12th के बाद गैप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी देना मैंडेटरी है, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज लाइक। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंट्री के बारे में जो मेडिकल एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम बना चुकी है। या यू गेस्ड इट राइट, इट इज नन अदर देन द कंट्री चाइना। चाइना के मेडिकल एजुकेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, जिसमें ट्यूशन फीस से लेकर के हॉस्टल, फूड, लिविंग कॉस्ट, क्या क्या क्राइटेरिया है एडमिशन्स के लिए, कौन सा लैंग्वेज आपको जानने चाहिए और कितने साल, कितने ड्यूरेशंस का ये कोर्स है, ये सारा डिटेल हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक इस वीडियो पे बने रहें, बिकॉज आज की जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई एमबीबीएस इन चाइना। तो हाँ, पिछले 20 सालों में चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन फील्ड में किया है, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन फील्ड में। और ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये यहाँ के हॉस्पिटल्स, रिसर्च लैब, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ है, जो दुनिया भर के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ का एमबीबीएस प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश टॉट है, इसमें भी डिटेल में बात करेंगे। अभी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होने के कारण ये वर्ल्ड के हर एक कोने से बच्चे को अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में। क्लिनिकल एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ का पेशेंट फ्लो यहाँ पे अच्छा है, पेशेंट फ्लो होने के कारण क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी बढ़िया माना जाता है चाइना के मेडिकल एजुकेशन फील्ड में। और हाँ, यहाँ की डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, चाहे वो WHO हो, ECFMG हो, GMC हो, वर्ल्ड वाइड यहाँ की डिग्री वैलिड है। अब बात करते हैं चाइना के टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। यहाँ क्या QS वर्ल्ड रैंकिंग काफ़ी हाई है। अगर किसी रीज़न से आपका इंडिया में एडमिशन नहीं हो पाता है, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो ये इंडियन स्टूडेंट्स का भी ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। बात करते हैं सिंगजुआन यूनिवर्सिटी, जिसका QS वर्ल्ड रैंकिंग 12 है। पेकिंग यूनिवर्सिटी, जिसमें टाइम्स हायर एजुकेशन का रैंकिंग 13 है और QS वर्ल्ड रैंकिंग 17 है। फुडान यूनिवर्सिटी, इसका वर्ल्ड रैंकिंग 36 है। जेजियांग यूनिवर्सिटी, जो कि 39 रैंकिंग पे आता है। सो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड के हैं वो आपको चाइना में मिलेंगे, और यही रीज़न है कि ये वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है फॉर मेडिकल एजुकेशन। अब बात करते हैं अगले यूनिवर्सिटी, जियानजियोंगतोंग यूनिवर्सिटी। ये QS वर्ल्ड रैंकिंग 40 है। सिचुआन यूनिवर्सिटी, जो कि रैंकिंग 200 से 250 के बीच में है। सुनयान तेनसेन यूनिवर्सिटी, इनकी भी रैंकिंग 200 से 250 के बीच में आती है। सो टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यहीं पे है, एंड इसलिए मेडिकल फील्ड में अगर आपको जाना है तो ये कंट्री आपके लिए एक अच्छा ऑप्शंस देती है। ये जितने भी यूनिवर्सिटी हमने बात करी, ये डबल फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आता है, मतलब इनको गवर्नमेंट से अच्छी फंडिंग मिलती है। अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। वहाँ का जो पढ़ाई है पूरा इंग्लिश मीडियम में है। ऑल कोर मेडिकल सब्जेक्ट्स आर एंटायरली टॉट इन इंग्लिश, बिकॉज फैकल्टी सिर्फ चाइना के नहीं, बाहर से भी आते हैं। मैंडेटरी है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही एमबीबीएस करें, वो NMC के गाइडलाइंस में भी आता है, तो ये फुलफिल करती है। हाँ, चाइनीज लैंग्वेज जो हम कहते हैं मैंडरीन लैंग्वेज, जो चाइनीज मैंडरीन लैंग्वेज है, वो आपको सीखना ज़रूरी है। नाउ ये लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज एक तो अगर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए चाइना में, तो वहाँ के पेशेंट से आपको बात करना होगा, तो पेशेंट से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाए, इसलिए आपको ये लैंग्वेज जानना ज़रूरी है। और बिलीव मी, ये टफ नहीं है। यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि इसका किस लेवल तक आपको जानना चाहिए, तो HSK4 सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो HSK4 सर्टिफिकेशन के लिए वहाँ की फैकल्टी आपको हेल्प करती है। इनफैक्ट डे 1 से ही हम क्लासेस चाइनीज़ लैंग्वेज स्टार्ट हो जाता है। और ये लैंग्वेज जानना इसलिए भी आपको इम्पोर्टेंट है कि एक तो आपका स्किल डेवलप होता है, एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल कर लेते हैं। एज अ काउंसलर, वाई आई से दिस, इट्स अ टिप फॉर ऑल ऑफ यू। Learning Chinese not only fulfills academic requirement but also enriches your cultural experience and opens additional career opportunities in Asia growing healthcare market, right? तो
आपका सिर्फ ये मेडिकल फील्ड नहीं, कल के डेट में आप रिसर्च सेगमेंट में जाना चाहते हैं और चाइना में ही रह करके रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये लैंग्वेज आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं वहाँ के 6 इयर्स के MBBS कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। ये 6 ईयर बेसिकली 5+1 है, 5 इयर्स ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, अगेन जो NMC के गाइडलाइंस को फॉलो करती है। नाउ जब हम बात करें फर्स्ट 3 इयर्स 1 to 3 इयर्स में, पहले हम प्री क्लिनिकल फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। बेसिक मेडिकल साइंसेज है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी है, चाइनीज लैंग्वेज साथ साथ स्टार्ट होता है। एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड, डे 1 से ही आपके चाइनीज लैंग्वेज भी स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट 3 ईयर आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट 2 इयर्स, 4th से 5th ईयर में, चूंकि क्लिनिकल एक्सपोजर हो जाता है, चाइनीज लैंग्वेज आप सीख चुके हैं, पेशेंट से आप बात करना जानते हैं, तो आपको हॉस्पिटल बेस्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो हॉस्पिटल बेस्ड ट्रेनिंग 4th ईयर से स्टार्ट हो जाता है, डिपार्टमेंट रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट केयर एक्सपीरियंस, सुपरवाइज प्रैक्टिस, तो ये सारा क्लिनिकल एक्सपोजर आपके 3rd ईयर के बाद 4th एंड 5th ईयर में होता है। Now, what happens in the 6th year? चूंकि 6th year internship है, वहां पे 48 weeks of intensive internship है, जहां पे hands on patient management, clinical decision making and preparation for licensing exam है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत सारे काउंसलर्स नहीं बताते हैं। यहाँ पे अगर आप MBBS कर रहे हैं, if you are doing MBBS in China, you can come and give FMG exam while you are doing the 6th year of internship। तो आपके वो कहीं ना कहीं 6 महीने बच जाते हैं। आप 6th ईयर में आकर के यहाँ पे FMG या नेक्स्ट का एग्जाम जो भी होगा आपके कंप्लीशन के बाद, आपके 6th ईयर में, आप वो आकर के इंडिया में दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, MBBS के कोर्स स्ट्रक्चर जानने के बाद अब आगे चलते हैं जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेरेंट्स और हर स्टूडेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर खर्च क्या आएगा? सो यहाँ की अफोर्डेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। नाउ ट्यूशन फीस, जो एनुअल ट्यूशन फीस है यहाँ की, वो लगभग 21,000 से लेके 45,000 युआन है। बट ये डिपेंड करता है कि इस यूनिवर्सिटी का रैंक क्या है और लोकेशन क्या है, किस सिटी में ये बेस्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं मंथली एक्सपेंस के बारे में। मंथली एक्सपेंस यहाँ पे वैरी करता है 2,000 से 4,000 युआन, जिसमें आपका कवर होता है एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल एक्सपेंस। अगर आप कैंटीन में खाना खा रहे हो तो खर्च ज़्यादा होगा, अगर आप खुद से खाना बना रहे हो तो खर्च कम होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले रहे हो आप, कौन सा एकोमोडेशन ले रहे हो, ट्विन शेयरिंग है, 3 शेयरिंग है, 4 लोग के साथ आप शेयर कर रहे हो, ये सारा फैक्टर डिपेंड करता है आपको यहाँ का कॉस्ट कैलकुलेट करने में। बट बिलीव मी, बाकी कंट्रियों से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ का MBBS का खर्चा काफ़ी कम है। 3.5 से 4 लाख पर ईयर में आप आराम से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप 2 तरीके का है। एक चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, अगर आपका 12th में स्कोर 90% अबव है और आपने नीट में 400+ स्कोर किया है, तो चाइनीज गवर्नमेंट आपको अच्छा स्कॉलरशिप देती है। फर्स्ट ईयर का फीस में कुछ कम हो जाता है या पूरा माफ हो जाता है, बट ये सारा चीज डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। नीट का स्कोर क्या है, 12th में क्या परसेंटेज लाए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप देती है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में बात करें तो अगर आप टॉप परफॉर्मर हो आपके अपने यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट ईयर के बाद आपने अच्छा रिजल्ट लाया है, टॉप 5 में आप आ रहे हो, डिसिप्लिन आपका काफ़ी अच्छा है, तो टॉप 5 बच्चों को यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप देती है। तो अगर इस बारे में बात करें, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, 90% से ऊपर हैं, 12th में अच्छा स्कोर है, तो आप वहाँ का एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री में आप कर लोगे, राइट। बट अगेन यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट। और हमें पता है हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छे नंबर ला करके भी चाइना गए हैं MBBS करने में, बिकॉज उनके लिए वो काफ़ी अफोर्डेबल था। अगर हम कॉस्ट कंपैरिजन में करें तो अगर आप US, UK, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से अगर MBBS कर रहे हैं और आप चाइना से MBBS कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग 60 to 70% का डिफरेंस है व्हेन यू डू MBBS इन चाइना। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अगर आप MBBS इन चाइना करना चाहते हैं तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ के एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि आपको मिनिमम 70% रिक्वायर्ड है PCB में। 12th में PCB में 70% का रिक्वायरमेंट है, जो मैंडेटरी है किसी भी चाइना के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए।
नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत बच्चों को पता है, यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। बट रिमेंबर, जैसे कि जियाजियोतों, इस यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज इन ट्वेल्थ एंड नीट का स्कोर लिया जाता है। हाँ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट होता है, बट इंटरव्यूज़ आपके क्वालिफिकेशन को नहीं, आपके मोटिवेशन को, आपके कम्युनिकेशन स्किल को, आपके मेडिसिन के प्रति कमिटमेंट को चेक करने के लिए। सो इट इज़ नॉट टफ, यू कैन ईजिली क्रैक दैट। अगर आपकी पढ़ाई 11-12 में इंग्लिश मीडियम में है तो वो इंटरव्यू भी आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होगा। सो यहाँ पे नो एंट्रेंस, नो इंटरव्यूज़ एंड इनफैक्ट आइल्स या टफल की बात करें तो वो भी मैंडेटरी नहीं है अगर आपका सारा करिकुलम 12 तक इंग्लिश मीडियम में चला हो। जहाँ तक एज रिक्वायरमेंट की बात है तो जो भी एप्लीकेंट है उनका एज 18 to 21 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, विच इज़ अ नॉर्मल गाइडलाइंस फॉर एनी मेडिकल स्टूडेंट। सो MBBS इन चाइना करना चाहते हैं तो इन एडमिशन रिक्वायरमेंट को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और एज अ एजुकेशनल काउंसलर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। वो टिप ये है कि अगर आप मेडिकल करना चाहते हैं इंडिया से या अब्रॉड से तो आपको 11-12 से ही इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो देयर आर मेनी कंट्रीज़ लाइक चाइना जो कि अफोर्डेबल आपके बजट में आ जाता है। बट हाँ, अगर आप 12th में अच्छा परसेंटेज रखते हैं, आप सारा करिकुलम इंग्लिश में रखते हैं तो बहुत सारे रास्ते आसानी से मेडिकल के लिए खुल जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने 12th के बाद गैप लिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी देना मैंडेटरी है, स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज़ लाइक फुडान, वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो इन सब जानकारी के लिए भी आप उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर के सारा डिटेल ले सकते हैं या हमारी काउंसलिंग टीम को कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आई कैन रियली हेल्प यू आउट विथ एनी कन्फ्यूजन रिलेटेड टू MBBS अब्रॉड एडमिशन्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आता है यहाँ के डिग्री का रिकॉग्निशन। तो यहाँ की डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। जितनी भी वर्ल्ड की टॉप मोस्ट एजेंसीज़ हैं जो डिग्रीज़ को रिकॉग्नाइज करती है, चाइना का MBBS हाईली रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है चाइना के मेडिकल से रिलेटेड तो ये जानना ज़रूरी है कि WDOMS यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल साइंस ने भी इन्हें सारा एक्रेडिटेशन दे रखा है। ECFMG जो US का है, जिससे आप WDOMS के अलावा US का ECFMG भी इसको रिकॉग्नाइज करता है, UK का GMC भी रिकॉग्नाइज करता है, और चूंकि ये सारे NMC के गाइडलाइंस को फॉलो करता है तो इंडिया का NMC भी इन्हें रिकॉग्नाइज करता है। तो WHO हो, UK हो, US हो, इंडिया के हो, इनके साथ साथ जितने भी अदर कंट्रीज़ है लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ के डिग्री को रिकॉग्नाइज करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके MBBS के एजुकेशन को ईयर्स वाइज कम कर सकता है वो ये है कि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छा किया, चूँकि चाइना में एजुकेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो आप प्लैब और USMLE दोनों एंट्रेंस में बैठ सकते हैं। एंड इफ़ यू क्लियर USMLE ऑफ US और प्लैब ऑफ UK, यू कैन डायरेक्टली कम टू इंडिया एंड प्रैक्टिस। आपको FMG या नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना नहीं होगा। सो यू कैन सेव many years of your medical journey by qualifying in these entrances. Now coming to the end of this video, sum up करते हैं। हमने जो पूरे वीडियो में बात की कि चाइना में एजुकेशन काफ़ी अफोर्डेबल है, यहाँ की डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ पे एक्सपोजर जो है क्लिनिकल एक्सपोजर वो एक्सीलेंट है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको 3rd ईयर के बाद ही से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने काफ़ी किया है, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड, इसलिए आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैसिलिटीज़, सारा हॉस्पिटल्स, रिसर्च लैब टॉप नॉच क्वालिटी का है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट कल्चरल एक्सपीरियंस, सिंस यहाँ के जो बच्चे हैं वर्ल्ड वाइड से आते हैं तो आपको फॉरेन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने को मिलता है। चूँकि आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीख ली है तो रिसर्च में आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। एशिया में आपका एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है जिससे आप कल के डेट में PhD करना चाहिए, किसी फील्ड में भी
आगे बढ़ के रिसर्च करना चाहें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। सो ग्रोथ एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है आपके ग्रोथ के लिए, ग्लोबल एक्सपोजर के लिए, आपके कैरियर के लिए। तो हाँ, एफोर्डेबिलिटी के साथ साथ अगर आपका कैरियर पाथ अच्छा हो जाए तो उससे बढ़िया बात क्या ही होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए या आपके उन दोस्तों के लिए जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं इस ईयर, आप उनको ज़रूर शेयर करें। आप हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी भी कुछ क्वेरी हो चैनल से रिलेटेड, यू कैन कॉल अस। रिमेंबर कि अगर आप सीरियस है तो आप 10th-12th का मार्कशीट ज़रूर शेयर करें हमारी कॉलिंग टीम से, बिकॉज उस सीरियसनेस के कारण ही हम आपको रीच आउट करेंगे और आपको अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या इनका क्लिनिकल एक्सपोजर है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटी, फूड्स, सारे डिटेल्स हम इस सीरीज़ में लेकर के आने वाले हैं। मुझे पता है मैसेजेस भी बहुत आते हैं कि सर इस कंट्री के बारे में बताइए, उस कंट्री के बारे में बताइए। वी विल टेक अप ऑल द कंट्रीज, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम एक एक करके हर कंट्रीज़ जो इंडिया के लिए बेस्ट होगा उन कंट्रीज़ को ज़रूर अपने चैनल पे लेकर के आएंगे। थैंक यू।